अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार लॉ ऑफ डिमांड डिराइव होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। गेटिंग पॉइंट। अब हम इस बात पर विचार करने जा रहे हैं कि ये रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड एज गिवन बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रीजन क्या दिया लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेबल होने का। तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है क्या, गुड्स को। कहां से कहां सब्स्टिट्यूट करेगा, कम प्राइस में अगर कोई गुड अवेलेबल है तो हाई प्राइस वाले गुड को सब्स्टिट्यूट करेगा कम प्राइस वाले गुड को। हमने एग्जांपल दिया था टी और कॉफी का। हमने बताया था आपको कि अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो चाय पीने वाला कंज्यूमर कॉफी पीने लगेगा अगर कॉफी की कीमत वैसे के वैसे ही रह जाए। ठीक है, इवन घटने की भी जरूरत नहीं है। हम ये क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से देखना। हाँ, वो रिलेटिवली तो कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा ना। मान लो कि टी का प्राइस जो है, टी का प्राइस है 10 रुपीज़ और कॉफ़ी का प्राइस है 10 रुपीज़, दोनों बराबर प्राइस है। तो कंज्यूमर वरुण के यहाँ गया मैं, तो पूछा कि भाई, वरुण ने पूछा सर कॉफ़ी लेंगे कि टी लेंगे। तुमने बोला कुछ भी चलेगा, आर यू गेटिंग पॉइंट। लेकिन ठीक है, मान लो वरुण नहीं, तो हमको परचेज करना है ना। चलो, वरुण गया मार्केट में, तो शॉपकीपर ने बोला कि आप 10 रुपये पैकेट है चाय और 10 रुपये पैकेट है कॉफ़ी। ठीक है, दूसरे दिन गया, शाम में गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, कभी भी गया मार्केट में, तो चाय की कीमत हो गई 50 और कॉफ़ी की कीमत रह गई 10। अब देखो, इस केस में कॉफ़ी की कीमत घटी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट है। लेकिन आपको बताओ, हाँ, कंपेरेटिव, तो आपको ये महंगा लगने लगा, तो आप क्या करोगे, वरुण विल शिफ्ट टू कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी कंपेरेटिवली चीपर हो गई। करेक्ट ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो अभी यहां से जो यहां की यात्रा हुई वरुण की, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट हुआ ना बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, देख लो, मैं इसको जैम बोर्ड में दिखा दूं अपने दर्शकों को। ठीक है, तो मेरे दर्शक, मैंने अभी ये बात कही कि टी की कीमत हमने रखा 10 रुपये, ₹10, और कॉफ़ी की कीमत को भी हमने रखा ₹10। टी की कीमत को हमने बढ़ा दिया 50, कॉफ़ी की कीमत को रहने दिया 10। तो कंपैरेटिवली टी कॉस्टलियर हो गया, किससे, कॉफ़ी से। तो क्या हो गया, टी पीने वाले कस्टमर कॉफ़ी की तरफ आएंगे, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस कंपैरेटिवली चीपर महसूस होती है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आई बात, सबको समझ में आ रहा है बेटा, ऋषभ? शाबाश बेटा, शाबाश, ये है जोशीला जवान मेरा, शाबाश मेरे लाडले, शाबाश। और रिंकी, अरे वाह बेटा वाह। श्रेया, अरे गजब। रुमाना सो गई, रुमाना सो गई। साफिया, हाँ साफिया बोली तो। वैष्णवी, वैष्णवी सो गई। साहिल गौतम, साहिल गौतम सो गया। वाह वाह वाह, वेरी गुड। अभी मैं देख नहीं रहा हूं, चलो
जग जाओ, उठ जाओ, माइक को ठीक कर लो, चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो, तो क्या तुम्हारी उपस्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हाँ, ये जान लेना बेटा। चलो, वेरी गुड। ऋषभ की जोशीली आवाज़ सुन के एनर्जी आ गई। चलो, तो अब हम इसको जरा देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या रेफर करता है। रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर। टी की जगह हमने कॉफ़ी कर लिया, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। रिलेटिवली चीपर मतलब वो 50 हुआ तो ये 10 हुआ, 10 ही रहा लेकिन रिलेटिवली चीपर हो गया। व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, टी का फॉल, अब यहाँ पर फॉल की बात किया है, ठीक है। उल्टा मान लो कि अगर मान लो कि इसको आप उल्टा मान लेते, अगर मान लो कि टी 50 है, अब 10 हो जाए, कॉफ़ी 10 था, वो 10 ही रहे, तो 10 50 से 10 हो गया, तो ये फॉल हुआ ना। बोलो भाई। तो व्हेन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल्स, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो जो 50 से 10 हो गया, तो टी जो है पहले महंगी चीज़ थी, उस महंगी चीज़ को लोग कंज्यूम नहीं करते थे, तो जो कॉफ़ी पीने वाले हैं, अरे चलो भाई टी सस्ता हुआ है, जरा टी का मजा लें, ऐसा विचार आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। ओके, देखो, आप जब इसमें इन्वॉल्व होगे तब मजा आएगा इस सब्जेक्ट में। व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, टी का हमने 50 से 10 कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? टी यहाँ पर लिख दिया सी, यहाँ पर लिख दिया प्राइस 50, यहाँ पर लिख दिया 10, सामने दिखाई दे रहा है ना, ये विजिबल है ना बेटा। कॉफ़ी का प्राइस 10, और कॉफ़ी के प्राइस को मैं चेंज ना भी करूं, तो बताओ रिलेटिवली ये सस्ता हो गया कि नहीं हो गया? टी कहाँ 50, कहाँ 10, 10 का 10 ही रह गया। तो कॉफ़ी पीने वाले जो अपने आप को थोड़ा सा वो समझते होंगे, टी पीने वाले एलीट क्लास के हैं, तो कॉफ़ी पीने वाले सोचेंगे ना कि थोड़ा सा मज़ा लो भाई, ये टी जो 50 रुपये वाली टी, आर गेट पॉइंट। तो इसी को कहते हैं रिलेटिवली चीपर। आर गेट पॉइंट। चलो, तो क्या कहता है हमारा कि व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट, एज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी राइजेज। किसका राइज होगा? टी का राइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 50 रुपये से 10, तो कुछ कॉफ़ी पीने वाले भी उसमें शामिल हो लेंगे। जो टी पीने वाले दिन में 1 कप टी पीते थे, अब वो 3 कप टी पी सकते हैं। बोलो भाई, बोलो। कर एज a result demand for the given commodity rises. For example, if price of a given commodity say पेप्सी, मैं पेप्सी तो मैं तो कोई भी कोला ये सब हमको बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। तो पेप्सी लिखो, आपके बुक में दिया हुआ है पेप्सी, तो पेप्सी में बात कर रहा हूँ करूँगा, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। टी कॉफ़ी हमारे लिए बढ़िया है। ये प्राइस ऑफ ए गिवन कमोडिटी से पेप्सी फॉल्स विद नो चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट से कोक। देखो दोनों कॉम्पिटिटिव हैं, समझ रहे हो, दोनों कॉम्पिटिटिव हैं। देन पेप्सी विल बिकम रिलेटिवली चीपर एंड विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर कोक। तो कोक पीने वाले पेप्सी पीने लगेंगे, दैट इज डिमांड फॉर पेप्सी विल राइज। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड when real income of the consumer changes due to change in price of the given commodity। अच्छा बताओ कि अगर मान लो इस केस में हम माने कि देखो नोटबुक पर लिखते जाना, अगर मान लो कि हमारी इनकम 10 रुपये, हमारी इनकम क्या है 10 रुपीज़, ठीक है, और पोटैटो का प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ पोटैटो इज रुपीज़ 10।
हम कितना परचेज कर पाएंगे? 1 kg, करेक्ट ना? अगर मान लो पोटैटो का प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ पोटैटो 10 रुपीज, तो नंबर ऑफ पोटैटो वी कैन परचेज, नंबर ऑफ केजी दैट इज 1 kg। अगर प्राइस ऑफ पोटैटो 10 की जगह 2 हो जाए तो हम कितना परचेज कर पाएंगे? 5 kg, करेक्ट ना? 2 रुपया हो जाए, 2 रुपया हो जाए तो हम 5 kg परचेज करेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये बताओ कि कौन सा सिचुएशन अच्छा है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। मतलब पहला ये हमारा कहलाता है कि रियल इनकम बढ़ना। रियल इनकम, दिस इज कॉल्ड रियल इनकम, कि वास्तव में जो हम परचेज कर पाते हैं, दैट इंडिकेट्स द रियल इनकम। सो दिस सिचुएशन इज बेटर देन द प्रीवियस वन, करेक्ट ना? ठीक है, हाँ, यस। आप पहले, आपकी इनकम 10 रुपया है और आप 5 रुपये के 10 रुपये के हिसाब से 1 kg परचेज कर पाते हो, और अब आपकी इनकम 10 ही रुपया है, लेकिन आप जो आलू की कीमत, पोटैटो की कीमत क्या है, 2 रुपीज़ पर केजी हो जाए तो आप ज़्यादा परचेज कर पाते हो ना। तो ये वास्तव में जो आप परचेज कर पाते हो ना, वही रियल इनकम होता है। ठीक है, सो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। समझ में आ रही बात? ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, मतलब हमने 10 रुपये से 2 रुपये आलू कर दिया, इट इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर, रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब वो 5 kg परचेज कर पा रहा है, 2 5 10। आर यू पॉइंट? बोलिए। एज ए रिजल्ट ही कैन परचेज मोर ऑफ द गिवन कमोडिटी विद द सेम मनी इनकम। 10 रुपये ही हुआ ना, 10 रुपीज ही रहा ना, वो तो इनकम तो 10 रुपीज का 10 रुपीज ही रहा। पहले 10 रुपये पर केजी था तो वो 1 kg परचेज करता था, अब वो 2 रुपये पर केजी हो गया तो वो 5 kg परचेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इनकम बढ़ गया ना। इनकम एक्चुअली बढ़ा नहीं, चीज़ों की कीमतें घट गई, जिसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। मतलब ये आप देखो, इनकम जब बढ़ गया, अगर इसको ऐसे ले लो कि इनकम, रियल इनकम बढ़ गया, तो रियल इनकम बढ़ने से क्या हो गया, कंजम्पशन दूसरी कम्युनिटी का बढ़ गया। एज ए रिजल्ट ही कैन परचेज मोर ऑफ द गिवन कम्युनिटी विद द सेम मनी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज Brinda buys 4 chocolates at the rate of 25. Are you getting point? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? With her pocket money ₹100, if price of a chocolate falls ₹20 each, then the same money income Brinda can buy 5 chocolates due to increase in her real income. ठीक है, तो ये हमारा था आज रीजन्स फॉर लॉ ऑफ डिमांड एज गिवन बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। दोनों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए कि और आगे पढ़ा जाए?